हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वीडियो में मैं इस्कॉन का वास्तविक अर्थ बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और इस्कॉन में जो कार्य है, एक्टिविटी है, वो संसार में सर्वोच्च शिक्षा है और सर्वोच्च शिक्षा है। इससे बढ़कर कि कोई आध्यात्मिक तत्व भी नहीं है। और ये बात भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। और सभी पुराण में श्रीमद् भागवतम सार है, सर्वोपरि है। और सभी उपनिषद में भगवत गीता है, सर्वोत्तम उपनिषद है। और उसी की शिक्षा जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते वही व्यक्ति मेरा प्रिय है जो व्यक्ति मेरे ही बारे में और मेरे ही कॉन्शियसनेस में, मेरा चेतना में रहने वाले होते हैं। और मेरे सेवा व्यतिरिक्त, मेरा व्यतिरिक्त और दूसरा किसी को नहीं जानते। ये श्रीमद् भागवत में कहते भगवान स्वयं अपने श्रीमुख में कह रहे। उनके बारे में जैसे ही भगवद गीता में भगवान कहते मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्त्यम परस्परम कथयन्ति मांग नित्यम तृप्यन्ति च रमन्ति च। भगवद गीता की चतुर्श्लोकी भगवद गीता में भगवान बोलते जो मेरा जो भक्त होते मद्गत प्राणा, उनका कृष्णगत प्राण, जो भक्त होते वो कृष्णगत प्राण होते, मद्गत प्राण बोध होते। और कृष्णगत प्राण की कार्य क्या होता है बोलते, उनका कार्य मेरी बारे में चर्चा करते, मेरा नाम जप करते, मेरा कथा सुनते, मेरा बारे में दूसरा को बताते हैं। ये मेरा प्रिय भक्त लोग मेरा ही यही कथा करते और इसी में उनका आनंद लेते। जैसे संसारी लोग हैं, संसार के कार्य में आनंद, जो राजनीति नेतागिरी करने वाले और राजनीति में आनंद लेते हैं। कोई खिलाड़ी है, वो खेलने में उनका आनंद लेता है। कोई व्यापारी है, वो बिजनेस में आनंद लेता है, व्यापार की बात करने से आनंद लेता है। वो किसान है, किसानी के काम में होता है और उनका चेतना उसी में लगे रहता है। उनका कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो खिलाड़ी का चेतना खेल में है, राजनीति करने वाला राजनीति में है, व्यापार करने वाला व्यापार में है, किसान के किसान में है। किंतु जो कृष्ण का भक्त होते, वैष्णव होते, वो कृष्ण चेतना में रहते, उसी में आनंद लेते। ये बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे। उनकी इसको कहा जाता है कृष्णगत प्राण, जिनकी प्राण में हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं और दूसरी चर्चा नहीं करता है। कृष्ण की बात करता है, कृष्ण के नाम जप करता है, कृष्ण की कथा सुनता, कृष्ण के रिलेशन में रिलेटिव चीज़ में वो एक्टिविटी होता है, उसको बोलते हैं कृष्ण चेतना। और इस्कॉन के वास्तविक नाम कृष्ण चेतना भावनामूर्त, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामूर्त भाव। ये भावना रहने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निर्देश दिए, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर। मेरा भावना में, मेरा चेतना में, मेरा विचार में रहे, कृष्ण कह रहे। मेरा मनमना भव मद्भक्त, मेरा भक्त बनिए। कृष्ण कहते मेरा भक्त बन जाओ, मद्भक्त मज्जाजी, मेरे को पूजा करो, मेरा अर्चन करो और मेरे को नमस्कार करो। यही कार्य करने से भगवान बोलते वो मेरा प्रिय बन जाए। प्रिय में हाँ, मैंने प्रिय बन जाते। यदि ये कार्य कोई करता है वो प्रिय हो जाता है, कृष्ण का प्रिय बन जाता है। और कृष्ण ही चाहते हैं। हाँ, कृष्ण के स्मरण करते हुए व्यक्ति ये जीवन बिताना चाहिए। स्मृति पट में हमेशा कृष्ण ही रहे और यही इस्कॉन है। और ये संसार का सर्वोत्तम चेतना की है। अलग अलग चेतना में रहने वाला व्यक्ति यदि कृष्ण नहीं है, उनको वृथा जीवन में लिए कहा जाता है। जो कृष्ण चेतना में रहता है वो सब कुछ मिल जाता है, उनके लिए कोई कमी नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम सफलता कृष्ण चेतना में रहने से होता है। यही चीज़ इस्कॉन ही दूसरा संसार को शिक्षा दे रहा। इस्कॉन में आप देखते मंदिर आते, भगवान के दर्शन करते हैं,
मंदिर आते से भागवत कथा सुनना मिलता है, मंदिर आते भगवान के नाम जप करने से मिलता है, मंदिर जब इस्कॉन में आते हैं भगवत गीता की क्लास मिलता है, भगवत गीता की वितरण होता है, भागवतम वितरण होता है, भगवान कृष्ण का प्रसाद वितरण होता है। वो कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए ये सोसाइटी एकमात्र सोसाइटी दुनिया के लिए श्रील प्रभुपाद बनाया, संसार का कल्याण के लिए। जिस व्यक्ति कृष्ण के संस्पर्श में आ जाए उनका संसार का कल्याण हो जाएगा। वो व्यक्ति भगवान के प्रेम में मतवाला होगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करेगा, ये जीवन को धन्यातिधन्य कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद ये सोसाइटी संस्था खोला है। किंतु अनजान व्यक्ति आज भी होते हैं जो इस्कॉन की निंदा करते, इस्कॉन को द्वेष करते, इस्कॉन को अनजान होने के नाते उनको एक विदेशी संस्था हिसाब से उनको अपनी दूरी बनाए रखते अपने से। यही अज्ञानता कारण से वो आध्यात्मिक जीवन से वो वंचित हो जाते हैं। वास्तव की यदि इस्कॉन में कोई जोड़ जाता है, इस्कॉन में आ जाता है, वो अपने जीवन तो धन्यातिधन्य करता है, उनके परलोक साधन कर लेता है, माने अपने पूर्वजों को भी उद्धार कर लेता है। अब वास्तविक की वैदिक शास्त्र का आध्यात्मिक जीवन की सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है इस्कॉन में आने से। किंतु समझदार को इशारा काफ़ी है, किंतु समझदार नहीं होते तो संसार की भटकी जाते, इधर उधर की यानी चमक धमक में फंस जाते। हाँ ये बाबा, वो गुरु क्या बताते? वो कृष्ण भक्ति सिखा रहे, न कृष्ण से जोड़ रहे, न कृष्ण कथा कह रहे, और दुनिया चीज़ें चर्चा करते, दुनिया में फंसाते हैं। ऐसे जीवन में आध्यात्मिक जीवन प्रगति नहीं कर सकते। यदि आत्मकल्याण के लिए कोई चाहता है वो भगवत गीता श्रीमद् भागवत की सहारा लेना चाहिए। उन्होंने हरि नाम कृष्ण के नाम की सहारा लेना चाहिए। वो कृष्ण के नाम सहारा ले, कृष्ण के शरण में जब जाता है वास्तविक उनकी बुद्धि तेज हो जाता है। वो कृष्ण को बुद्धि देते, भगवान बोलते ददामि बुद्धि जुगम तम जैन माम उपायंति ते, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, यही व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ। ये भगवत गीता की आप पढ़ लीजिए, भगवत गीता के 10 अध्याय की 8, 9, 10, 11 नंबर श्लोक, ये जो चतुर्श्लोक की भगवत गीता कहा जाता है, भगवत गीता के सार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख में क्या कहा रहे, और वो एक्टिविटीज भगवत गीता में शिक्षा के आधार पर इस्कॉन कर रहा है। इस्कॉन ये सोसाइटी संसार को वास्तव की सही मार्ग दे रहा है और जीने का कला सिखा रहा है, और संसार का वास्तविक कल्याण कर रहा है। जो वास्तविकता उसे कोई क्या अंदाज कर देता है, मैंने अनदेखा कर लेता है, उनको क्या कहा जाए? विचार करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है और इस्कॉन में जुड़ जाता है और वो आत्मकल्याण कर लेता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।